नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोकसंतप्तं इदं वचनं ब्रवीत्। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा। गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुरात्मनः स रामः सत्वसंपन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम। भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सत्वगुण संपन्न श्री राम वन में भेज दिए गए। बलवान वीर संपन्नो लक्ष्मणो नाम यो अप्यसौ किं न मोचयते रामम कृत्वापि पितृ निग्रहम। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। पूर्वमेव तु विग्राह्यः संवेक्ष्य नयानयौ उत्पत्थं यः समारूढ़ो नार्या राजा वशं गतः। जब राजा बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। इति संभाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्रद्वारे अभूत तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। लिप्ता चंदन सारेण राजवस्त्राणि बिभ्रति विविधं विविधैस्तैस्तै भूषणैश्च विभूषिता। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। मेखलादाम अभी चित्रे रण्यश्च वरभूषण है बभासे बहुभिर्बधा रज्जुबद्धेव वानरी। करधनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। ताम समीक्ष तदा द्वास्थो भृशं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वह पिता सेयं पापा नृशंसा च तस्या कुरु यथामति। राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा वर्ताव उचित समझे करें। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं वृष दुःखितः अंतःपुरचरान् सर्वान् इत्युवाच धृतव्रतः। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, तीव्रम उत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथा पितुः यथा सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलम् अश्नुताम्। इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे।
एवमुक्त्वा च तेनाशु सखीजन समाविता गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्गृहं नादियत। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से गिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि सारा महल गूंज उठा। ततः भृश संतप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः क्रुद्धम् आज्ञाय शत्रुघ्नं व्यपलायत सर्वशः। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत ही संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। आमंत्र्यत कृत्स्नश्च तस्या सर्वः सखीजनः यथायं समुपक्रांतो निःशेषं न करिष्यति। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार उन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। सानुक्रोशां वन्दान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीं कौशल्यां शरणं यामः सा ही नो अस्ति ध्रुवा गतिः। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। स च रोषेण संवीतः शत्रुघ्न शत्रुशासनः विचकर्ष तदा कुब्जां रोशंतीं पृथ्वीतले। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। तस्यां या कृष्यमाणायां मंथरायां ततस्ततः चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्व्यशीर्यत। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर जाते थे। तेन भाण्डेन विस्तीर्णं श्रीमद्राजनिवेशनम् अशोभतया तदा भूयः शारदं गगनं यथा। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरद काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। सैबली बलवत्क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषर्षभः कैकेयीम् अभिनिर्भस्य बभाषे परुषं वचः। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिसमें रोषपूर्वक मंथरा को जोर से घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, उसे रोषपूर्वक फटकारा। तैर्वाक्ये परुषैर्दुःखे कैकेयी भृश दुःखिता शत्रुघ्न भय संत्रस्ता पुत्रं शरणम् आगता। शत्रुघ्न के कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। तं प्रेक्ष्य भरतं क्रुद्धं शत्रुघ्नम् इदं ब्रवीत् अवध्यः सर्वभूतानां प्रमदा क्षम्यतामिति। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। हन्यामः मिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मात्र घातकम्। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली कैकेयी को मार डालता। इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें, तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे।
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो दोषात् तामुमोच च मूर्छिताम्। भरत की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वधरूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। सापाद मूले कैकेय्या मंथरा निपपात है नृशंसन्ति सुदुखार्ता त्रिपणम विप्ललाप है। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुणा विलाप करने लगी। शत्रुघ्न विक्षेप विमूढ़ संज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता शनैः समाश्वासया दार्तरूपां कौंचीं विलग्नामिव वीक्षमाणां। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।